डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज यानी कि बेलमेंट और प्लेज के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसा कि आपको पता है कि प्लेज क्या है कि स्पेशल केस है बेलमेंट का है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेलमेंट और प्लेज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो 6 बेसिस पे जो है हम डिफरेंसेस को यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग के बेसिस पे यहाँ पर इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट इज द ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज, यानी कि आपने अपनी कार अपने दोस्त को किसी पार्टी में जाने के लिए दे दी, तो ये क्या हो गया? बेलमेंट हो गया। आपने अपनी कार किसी दूसरे पार्टी को रेंट पे दे दी है, क्लियर, कि दिल्ली जाना है उसको, तो दिल्ली 1 हफ्ते के लिए जाएगा और उसके बाद वापस आएगा, तो इसको बेलमेंट कहते हैं। वहीं पर प्लेज क्या होता है? प्लेज इज द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एज सिक्योरिटी फॉर रिपेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से कोई उधार लिया था और सिक्योरिटी के रूप में कोई गुड्स जो है उसको ट्रांसफर किया था, तो इसको कहते हैं प्लेज। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आपने किसी से कुछ प्रॉमिस किया था और उस प्रॉमिस को कंप्लीट करने के लिए आपने एज अ सिक्योरिटी कोई सामान भी उसको दिया था, तो इसी को प्लेज कहा जाता है। क्लियर? कई बार होता नहीं है कि जो आप गिरवी रख देते हैं सामान, यानी कि आप जो है बैंक से लोन लेते हैं और उसके बदले आप अपने जमीन के कागजात गिरवी रख देते हैं या फिर जो है ज्वेलरी आपने गिरवी रख दिया, तो इसी को प्लेज कहते हैं। क्लियर? तो जब गुड्स का ट्रांसफर जो है एज अ सिक्योरिटी होता है तो वो प्लेज होता है, और जब गुड्स का ट्रांसफर जो है वो वहां पर जो है कंसिडरेशन के साथ या फिर बिना कंसिडरेशन के होता है, तो वहां पर उसको बेलमेंट कहा जाता है। क्लियर? अब बात कर ले पर्पज के बेसिस पे कि क्या डिफरेंशिएशन है। तो बेलमेंट में बी मेड फॉर एनी पर्पज, यानी कि आप जो है सेफ कस्टडी के लिए अपना सामान किसी और को दे देते हैं, या फिर रिपेयर करने के लिए किसी और को अपना सामान दे रहे हैं, या फिर जो है गुड्स को प्रोसेस करने के लिए किसी और को दे रहे हैं, तो वो बेलमेंट होता है। जैसे टेलर के पास आप अपना जो है अनस्टिच कपड़ा सिलने के लिए दे देते हैं ताकि वो कपड़े को सिले और आपको जो है कोट पैंट दे दे, शर्ट पैंट दे दे। आप अपना सामान किसी और को सेफ कस्टडी में रखने के लिए दे देते हैं क्योंकि आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं, या फिर आपकी कार खराब हो गई तो कार जो है आप मैकेनिक को देते हो, क्लियर, जब रिपेयर करके वो आपको वापस कर देता है, तो ये बेलमेंट हो गया। लेकिन प्लेज में क्या होता है कि प्लेज में जो पर्पज होता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स का, वो होता है सिक्योरिटी के रूप में जमा करने के लिए। प्लेज इज मेड फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरिंग द गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। जब आप अपना सामान किसी दूसरे को देते हो क्योंकि आपने उससे कोई डेप्ट ले रखा है या फिर आपने उससे कुछ प्रॉमिस कर रखा है, उसके लिए आप एज अ सिक्योरिटी जब सामान को ट्रांसफर करते हो तो वो प्लेज में आता है। क्लियर? अब बात कर ले पार्टीज की। तो बेलमेंट में 2 पार्टीज होती हैं, एक को हम कहते हैं बेलर, दूसरे को कहते हैं बेली। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज कॉल्ड बेलर, एंड द पर्सन टू whom the goods are delivered under a contract of bailment is called बेली। जो गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है वो बेलर है, यानी जिसका सामान है, जो ओनर है वो बेलर है, और जिसको सामान भेजा जा रहा है, जिसको सामान ट्रांसफर किया जा रहा है, उसको बेली कहते हैं। क्लियर? वहीं पर प्लेज में भी 2 पार्टीज होती हैं जिसको हम कहते हैं पॉनर एंड पॉनी। तो द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स एज सिक्योरिटी इज कॉल्ड पॉनर, यानी कि जो पर्सन जिसने लोन ले रखा है और वो सिक्योरिटी के रूप में अपना गुड्स जो है ट्रांसफर कर रहा है किसी को, तो उसको हम पॉनर कहते हैं, और वहीं पर जिसको सिक्योरिटी के रूप में गुड्स दिया जा रहा है उसको पॉनी कहा जाता है, PAWNEE। क्लियर? तो ये हो गई बात पार्टी की। अब जो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन है कंसिडरेशन के बेसिस पे। तो बेलमेंट में क्या होता है? द बेलमेंट मे बी मेड फॉर कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि आप जब यहाँ पर गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके बदले आप सामने से कुछ चार्ज कर ले सकते हो या फिर चार्ज नहीं भी लेते हो। जैसे कि आपने अपने दोस्त को बाइक दी है कि जाओ पार्टी में घूम के आ जाओ, तो यहाँ पर आप अपने दोस्त से कोई चार्ज नहीं ले रहे होते, यानी कि कोई कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन रेंट पे आप जो है अपनी कार को दे रहे हो तो वहां पर रेंट लोगे तो वहां पर कंसिडरेशन होता है। तो बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्लेज के केस में क्या है कि यहाँ पर कंसिडरेशन हमेशा होगा। प्लेज इज ऑलवेज मेड फॉर अ कंसिडरेशन। जैसा कि आप क्या है कि आपने किसी से डेप्ट लिया तो उसके बदले एज अ सिक्योरिटी आप जो है अपना सामान उसको गिरवी रखते हो, उसको एज अ सिक्योरिटी वहां पर देते हो, तो दैट इज प्लेज। क्लियर? तो कंसिडरेशन बेलमेंट में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्लेज में कंसिडरेशन होगा ही होगा। क्लियर? अब बात कर ले नेक्स्ट बेसिस का, दैट इज राइट टू सेल द गुड्स। तो बेलमेंट में क्या होता है कि अगर बेलर ने अपना सामान बेली को दिया है तो बेली के पास ये राइट नहीं है कि वो सामान उसको सेल कर सके, क्योंकि ऑनर कौन है? बेलर ही है। बेलर ने किसी पर्पज के लिए बेली को सामान दिया तो बेली अब उसको बेच नहीं सकता है, उसको यूज कर सकता है, अब उस पर्पज के लिए जो भी बताया गया है उस पर्पज के लिए उसको यूज कर सकता है, लेकिन उसको बेच नहीं सकता है। बेली हैज नो राइट टू सेल द गुड्स इवन इफ द चार्जेस ऑफ बेलमेंट आर नॉट पेड।
यानी कि अगर बेली का कोई चार्जेज़ है, उसको बेलर ने पे नहीं किया है, तब भी जो है बेली उसको बेच नहीं सकता है। हाँ, उसके लिए वो स्यू कर सकता है या फिर अपने पास सामान को जो है कब्ज़ा करके रख सकता है। जैसे टेलर, टेलर को आपने दिया अपना कपड़ा सिलने के लिए, अगर आपने सिलाई नहीं दी टेलर को, तो टेलर के पास ये अधिकार होता है कि वो आपका कपड़ा तब तक अपने पास रखेगा जब तक कि आप उसके चार्जेज़ नहीं दोगे, या फिर वो आपके ऊपर केस कर सकता है कि आप उसके चार्जेज़ दीजिए। क्लियर? तो यहाँ पर बेली के पास सेल करने का राइट नहीं होता है गुड्स को। लेकिन प्लेज में क्या होता है कि प्लेज में आपने एज अ सिक्योरिटी उसको अपना गुड्स दिया है। द पॉनी हैज राइट टू सेल द गुड्स इफ द पॉनर फेल्स टू रिडीम द गुड्स। यानी कि अगर जो पॉनर है वो अपना डेप्ट नहीं चुका पाता है या फिर अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाता है, तो इस केस में पॉनी के पास ये अधिकार होता है, ये राइट होता है कि वो उस गुड्स को सेल करके अपना जो है वहां पर डेप्ट कवर कर सके। क्लियर? यानी कि पॉनर ने 10,000 रुपए लिया था पौनी से, अब जो है पॉनर ने उसके बदले अपना मोबाइल जो है पौनी के पास गिरवी रखा था। पॉनर जो है वो अपना जो है 10,000 रुपए नहीं चुका पाता है, तो अब ये पौनी के पास अधिकार है कि उस मोबाइल को बेचकर वो अपना 10,000 रिकवर कर सकता है। दैट इज़ प्लेस। क्लियर? तो राइट टू सेल द गुड्स प्लेस के पास है लेकिन बेलमेंट में नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट जो है राइट टू यूज़ ऑफ गुड्स। तो बेलमेंट में क्या होता है? बेली कैन यूज़ द गुड्स ओनली फॉर पर्पज़ स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड नॉट अदरवाइज़। तो जिस पर्पज के लिए बेलर ने बेली को अपना गुड्स दिया है, उस पर्पज के लिए बेली उस गुड्स को यूज कर सकता है। बाकी किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं करे किया जाएगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मेंशन है तो। कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है जिस भी पर्पज के लिए, उस पर्पज के लिए गुड्स को यूज किया जा सकता है बेली द्वारा। लेकिन प्लेज के केस में क्या है कि प्लेजी और पौनी कैन नॉट यूज द गुड्स प्लेज, यानी कि जो भी गुड्स एज अ सिक्योरिटी पौनी को दिया गया है, पौनी उस गुड्स को यूज नहीं कर सकता है। लेकिन जब पॉनर जो है अपने डेप्ट को पे नहीं कर पाता है, उसको जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया गया था, उस वक़्त जो है अपना डेप्ट नहीं क्लियर कर पाता है या फिर प्रॉमिस को नहीं पूरा कर पाता है टाइम ड्यूरेशन में, तो उस केस में जो पौनी है, वो उसके पास ये राइट होता है कि वो उसको उसको सेल कर सकता है या फिर उसको वो पर्सनल यूज़ के लिए ले सकता है। लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड जो भी दिया गया हो। तो ये जो है इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शंस थे, डिफरेंसेस थे बेलमेंट एंड प्लेस के बीच में। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।